सभी दर्शकों को निशा का नमस्कार। आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले सभी जातियां, उपजातियां और समुदायों के लोगों में सियासी पार्टियों ने अपने अपने प्रतिनिधित्व के लिए टिकट देने को लेकर जारी मांग के बीच उत्तर प्रदेश में किन्नरों ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर टीना मां ने लोकतंत्र के इस महापर्व में किन्नर समाज के अधिकारों को लेकर आवाज उठाई है। संगम न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि किन्नर भी उसी लोकतांत्रिक समाज का हिस्सा है जिसमें सभी जाति और धर्म आते हैं। उनका कहना है कि किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल हैं, लिहाजा दूसरे जातियों और धर्मों की तरह उनका भी प्रतिनिधित्व विधानसभा में होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने किन्नर समाज को भी सभी पार्टियों से टिकट देने की मांग की है। उनका कहना है कि वैसे यूपी की योगी सरकार ने किन्नरों के हित के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया है। यूपी किन्नर वोट और किन्नरों के पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी जैसे कदम के लिए किन्नर समाज उनके आभारी रहेगा, लेकिन ये सभी सियासी दलों की जिम्मेदारी है कि उन्हें भी समाज के इस उपेक्षित समुदायों को बिना नजरअंदाज किए उन्हें भी विधानसभा के अपने टिकटों में उचित हिस्सेदारी प्रदान करें। ये बताइए, समाज में सभी वर्ग, जाति और समुदाय के लोग लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने के लिए अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। किन्नर समाज इस विषय में क्या सोचता है? जी नमस्ते। बिल्कुल किन्नर समाज को भी इस विषय में सोचना चाहिए और सोच भी रहे हैं। आज से नहीं, आप देख लीजिए गोरखपुर में मेयर हो चुकी थी और आप देख लीजिए क्या बोलते एमपी में विधायक भी हो चुकी थी। तो अभी देखिए जितने भी कितने गांवों में प्रधान भी हो चुके हैं। तो किन्नर समाज इस पर्व में जो लोकतंत्र के जो पर्व है, महापर्व है, इसमें भागीदारी हो चुका है और जागरूकता आ रहा है किन्नर समाज में भी। और बिल्कुल भागीदारी होना चाहिए क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र है। जब तक किन्नर समाज से कोई भी प्रतिनिधित्व अपने प्रतिनिधि नहीं करता है और वो अपना आवाज अपने आवाज जब तक विधान परिषद या विधानसभा तक नहीं पहुंचाता है, उस मुद्दा को नहीं रखता अपनी समस्या को, तो कैसे फिर समस्या समझ सकते हैं नेता लोग। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भागीदारी होना चाहिए और भागीदारी है। भागीदारी के लिए आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि सब जगह लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को भी टिकट हो, हमारी पार्टी से इस जाति के लोग हों, इस धर्म के लोग आए। किस तरह का सहयोग आप पार्टियों से चाहते हैं? बिल्कुल हम यही कहना चाहते हो कि एक तो जो बड़े बड़े जो पार्टी है वो किन्नरों के लिए सीट दे आरक्षित करे। जैसे महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है, वैसे किन्नरों के लिए भी हो, ताकि किन्नर अपना वहां से जनप्रतिनिधि हो के अपने विधान सभा में अपना बात रख सके। तो हम यही कहना चाहती हूँ और मेरा यही कहना है कि आप लोग अवसर दीजिए किन्नरों की। और किन्नर बिल्कुल भी समाज के लिए मुख्य धारा में आके समाज के उन्नति के लिए, विकास के लिए काम करना चाहते हैं। तो किन्नर अवसर के वो कमी है किन्नरों के लिए। यही कहना चाहती हूँ, मेरा भी दावेदारी है। हमारे जो बीजेपी सरकार ने जो इतना अच्छा काम किया किन्नरों के लिए, जो किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया है, तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मेरा भी दावेदारी है, कोई भी सीट हमको मिल सके तो आप दे दीजिए। हम बिल्कुल अपना इस लोकतंत्र को और इस उसको लिए हम अपना दावेदारी जरूर रखेंगे। थैंक यू। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में बिना बाढ़ के सीजन के माघ मेला क्षेत्र के कई तंबुओं में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। माघ मेले में शिविरों को गंगा के बढ़ते पानी से बचाने के लिए बालू के छोटे छोटे बांध बनाए जा रहे हैं। सिंचाई विभाग त्रिवेणीकाली व अन्य घाटों पर बालू के बांध बना रहे हैं। बालू के साथ बल्लियां लगाई जा रही है ताकि पानी के दबाव से बालू न बहे। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि मेला प्रशासन वीआईपी शिविरों को बचाने का भी इंतजाम कर रहा है। जिस क्षेत्र में कल्पवासी बसे हैं वहीं ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है। इसी वजह से सबसे अधिक परेशानी कल्पवासियों के शिविरों में हो रही है। गंगा का पानी घुसने से सिर्फ कल्पवासी शिविर छोड़ रहे हैं। प्रयागराज धर्म संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने बताया है कि कानपुर बैराज से निरंतर सामान्य से 2 गुना अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज से गंगा में डिस्चार्ज कम करने के लिए प्रशासन को अधिकारियों से बात करनी चाहिए। पुल नंबर 2 त्रिवेणी रोड दक्षिणी पटरी पे हमारा शिविर है। शिविर का नाम है राधे श्याम जन कल्याण समिति। हम पिछले
10-15 वर्षों से इसी रोड पे लगाते रहे हैं। इस बार पिछले साल पहली गलती तो हुआ, पिछले साल हम लोगों को ज़मीन जितनी दी गई थी फ्रंटेज में 25 फीट काट करके गंगा की तरफ गहराई बढ़ा दिया गया, जिससे ये स्थिति और भयावह हो गई। आज क्या हुआ यहाँ? आज रात से ही पानी, कल से ही पानी कैंप में आना शुरू हो गया है। अभी प्रशासन की तरफ से हम लोगों को हटाने के लिए नहीं कहा गया है। सेक्टर सुपरवाइज़र और सेक्टर के जो आरआई हैं, इन लोगों से हमने बुला करके रिक्वेस्ट भी किया कि हमें कहीं और जगह दिया जाए, तो लोगों ने कहा कि हमारे पास यहाँ कहीं जगह नहीं है, अब आप जैसा चाहें वैसा करिए। 1 फीट पानी बढ़ने की संभावना। पानी बढ़ा क्यों ये है सर? कानपुर बैराज से बता रहे हैं कि 25,000 क्यूसिक पानी कल रात को छोड़ दिया गया है, जो कल शाम तक यहाँ 1 से 1.5 फीट पानी बढ़ जाएगा। और 8,000 से 11,000 क्यूसिक पानी ये लोग निरंतर छोड़ रहे हैं कानपुर से ही, और इससे पहले भी लगातार पानी कानपुर से छोड़ा जा रहा है। मेला को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। बांध यहाँ नहीं बनवाए हैं, कोई बांध नहीं बना है, और यही संभावना रही तो पीपा का जो पुल के रोड है ये भी 1 फीट पानी आने से बह जाएगा, ये आवागमन भी बाधित होगा और करीब सैकड़ों की संख्या में लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। प्रयागराज के माघ मेले में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति द्वारा पिछले वर्ष की तरह इस साल भी प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में 3 दिनी राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई जिलों से आए किसान नेताओं ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में गौतम बुद्ध नगर से चलकर आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वराज सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि सरकार किसानों के लिए एमएसपी जब तक लागू नहीं करेगी तब तक किसान हमेशा चला जाएगा और अपने मेहनत की कमाई को हमेशा बिचौलियों के हाथों औने पौने दामों में बेचता रहेगा। जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसान देश की रीढ़ होता है, लेकिन हमेशा अपने अनाज को बिचौलिया के हाथों में बेचने पर मजबूर रहता है। चुनाव के समय सरकारें बड़े बड़े वादे करके वोट लेकर चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं, जिससे हम 70 सालों से देखते चले आ रहे हैं। अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुराग गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष और लल्लन सिंह पटेल उपाध्यक्ष ने भी कहा, किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन किसान की आय दुगनी करने के नाम पर किसानों के साथ छल किया जा रहा है। प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। बिजली, पानी, खाद, बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं और किसानों के अनाज के सही मूल्य भी नहीं मिल रहा है। शिविर में किसानों ने अपनी समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी मेला प्रभारी डॉक्टर कंचन वर्मा को देकर अवगत कराया। ये भारतीय किसान लोक शक्ति का वार्षिक शिविर है इलाहाबाद प्रयागराज में। हर साल किसान कुंभ हम लगाते हैं यहाँ, जिस पे हमारा जितने भी प्रदेश के मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उन पे आपस में बैठ के चर्चा होती है। कार्यकर्ताओं से भी हर जिले की स्थिति पूछी जाती है। चूँकि आज चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश में, चुनाव आचार संहिता भी लग रही है और कोविड का भी गाइडलाइन है, तो उसको देखते हुए आदर्श आचार संहिता का सम्मान करते हुए और कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए हर जिले का एक प्रतिनिधित्व ही बुलाया है। अब कि हमने कोई बड़ा प्रदर्शन यहाँ नहीं किया है, सिर्फ ये कहा है कि जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं वो ही यहाँ आएंगे। इसमें भारतीय किसान लोक शक्ति की जो आज राजनीतिक त्योहार चल रहा है, उसमें ना तो हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं और ना किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करते हैं। भारतीय किसान लोक शक्ति संपूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन था, राजनीतिक है और राजनीतिक रहेगा। भारतवर्ष में हर इस लोकतंत्र में हर भारत के नागरिक को अपनी वोट स्वतंत्र करने का अधिकार है। इसलिए किसी के मत पे हम अपने संगठन पे कोई ऐसा दबाव नहीं है। सभी भारतीय किसान लोक शक्ति के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी जिलों 5 प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा है, 5 प्रदेशों में हमारा संगठन है। 5 प्रदेश के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सिपाही हमारे स्वतंत्र हैं। जिसको जो उचित लगे वहाँ अपना मत करें। सर, ये संगठन की मुख्य मांगें क्या हैं? संगठन की मुख्य मांग के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। सबसे पहली तो मुख्य मांग वही है कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाए।
एमएसपी जो सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो सपोर्ट प्राइस है, कोई लाभकारी मूल्य नहीं है। लाभकारी मूल्य की लड़ाई हमारी चलती रहेगी, लेकिन कम से कम सपोर्ट प्राइस की गारंटी हो कि सपोर्ट प्राइस हर किसान को मिलने का। आज धान नहीं बिक रहा है, उत्तर प्रदेश में हर जिले से समस्या आ रही है कि किसान का धान अभी तक नहीं खरीदा गया। यहाँ से भी प्रयागराज के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेज से पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर आई है। विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कोरोना काल में डिग्री के लिए विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज का चक्कर नहीं लगाना होगा। राजभवन के निर्देश के बाद अंतिम वर्ष के छात्रों को बगैर मांग किए अनिवार्य रूप से डिग्री प्रदान की जाएगी। ये डिग्री विश्वविद्यालय स्वयं डाक के माध्यम से विद्यार्थी के पते पर 6 माह के भीतर भेज देगा। डिग्री का संबंधित शुल्क अंतिम वर्ष के छात्रों के परीक्षा शुल्क के साथ ले लिया जाएगा। इससे 1,20,000 छात्र छात्राएं लाभवंती होंगे। ये प्रक्रिया शैक्षिक सत्र 2021-22 से में ही प्रभावी रूप से लागू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय से मंडल के 652 महाविद्यालय संबद्ध हैं। इसमें बीए अंतिम वर्ष में 80,000, एमए विधि और प्रोफेशनल के तकरीबन 40,000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों को पहले अंतिम वर्ष का रिजल्ट जारी होने के तकरीबन 1 वर्ष बाद डिग्री के लिए आवेदन करना पड़ता था। इसके लिए उन्हें डिग्री का शुल्क भी जमा करना पड़ता था। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।